छोटी सी बच्ची तो बस अपने परिवार के साथ समुद्र किनारे छुट्टियां मनाने आई थी, लेकिन तभी उसने अचानक देखा कि समुद्र पर खड़ी क्रूज शिप में कुछ गड़बड़ है। अभी वह ठीक से समझ भी नहीं पाई थी कि तभी माँ की आंखें डर से फैल गईं, क्योंकि वह विशाल क्रूज शिप अचानक काबू खोकर उनकी तरफ तेजी से बढ़ने लगी। यह नजारा देखते ही पूरा परिवार घबरा गया और जान बचाने के लिए भाग खड़ा हुआ, लेकिन वह क्रूज शिप मानो लोहे का कोई दरिंदा हो, पलक झपकते ही उनके सामने आ धमकी। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। घबराकर वे सभी वापस उस विला में लौट आए जिसे उन्होंने छुट्टियों के लिए किराए पर लिया था। लेकिन वहां पहुंचने के बाद उन्होंने पाया कि घर के सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अचानक बंद हो चुके थे। इंटरनेट गायब, मोबाइल पर भी बिल्कुल नेटवर्क नहीं। बच्चे थककर जल्दी ही सो गए। सिर्फ जैक और उसकी पत्नी देर रात बोरियत में बैठकर लकड़ी के ब्लॉक से खेल रहे थे। तभी अचानक दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। जैक को तुरंत कुछ अजीब लगा। आधी रात को किसी का दरवाजा खटखटाना सामान्य नहीं था। उसने चुपचाप एक लकड़ी का डंडा उठाया और सतर्क होकर दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही सामने दो औरतें खड़ी थीं। जैक उन्हें पहचानता था। ये वही अश्वेत मकान मालकिन थीं जिनसे उसने यह विला किराए पर लिया था। असल में मकान मालकिन के शहर में अचानक बड़े पैमाने पर बिजली चली गई थी। इंटरनेट भी रहस्यमय ढंग से कट गया था। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि शहर में क्या हो रहा है, इसलिए उन्होंने सुरक्षित जगह की तलाश में इस पुराने विला का रुख किया। रात गहराने लगी थी। मानवीयता के नाते जैक ने दोनों औरतों को घर के अंदर बुला लिया, लेकिन तभी टीवी से अचानक तेज और कर्कश आवाज गूंजी। दिस इज अ नेशनल इमरजेंसी। ऑल रेडियो स्टेशंस एंड टेलीविजन्स विल सीज देयर प्रोग्राम्स ड्यूरिंग दिस अलर्ट। यह सुनते ही सभी को हालात की गंभीरता का एहसास हुआ, मगर अब तक बहुत देर हो चुकी थी। सब थक चुके थे, इसलिए उन्होंने सोचा कल सुबह जाकर देखेंगे कि छोटे कस्बे में आखिर हुआ क्या है। लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि जब वे सब गहरी नींद में सोए होंगे, उसी समय टीवी पर अचानक सिग्नल आ जाएगा और एक आपातकालीन समाचार प्रसारित होगा।